नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का देश भर के मौसम पूर्वानुमान में 2 दिनों के देश भर के मौसम पूर्वानुमान में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम है रेयान जुनेजा। दक्षिण पश्चिम मानसून आज से आगे बढ़ा, यानी कि मानसून की आज अच्छी खासी छलांग देखने को मिली है। अरब सागर वाली पहाड़ के वो कई दिनों से अटकी हुई थी, लगभग 15 से लेकर 17 दिनों तक वहीं पे अटकी पड़ी थी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और हमने आपको बता भी दिया था कि मानसून लगभग 15 तारीख के बाद एक्टिव होगा। तो मानसून ऐसे तो बता दिया था कि 9-10 तारीख से ही हवाएं पहुंचेगी, लेकिन आगे बढ़ना शुरू होगा 12-13 तारीख के आसपास से, 14 तारीख के आसपास। लेकिन मानसून आज 16 तारीख को आगे बढ़ा और मानसून की जो लाइन है वो हम आपको बताते हैं। मानसून की जो लाइन है वो इस तरह से कुछ आगे बढ़ी है, यानी कि जो मुंबई के आसपास अटकी पड़ेगी वो आज दक्षिण गुजरात के सभी इलाकों को कवर करती हुई सौराष्ट्र के जो कोस्टल एरियाज है, जैसे कि गिर सोमनाथ, अमरेली के कुछ पार्ट्स और भावनगर के कुछ भागों में मानसून की आज दस्तक हो चुकी है। और जूनागढ़ उसके आसपास के इलाकों के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। कुछ इलाकों में जो गुजरात और महाराष्ट्र तटीय इलाके वहाँ पे मानसून की एंट्री हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून की अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिली है। और लगभग ये मानसून वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में लगभग हाँ, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी लगभग वहीं पे मानसून अटका पड़ा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कई दिनों से वहीं पे लाना, क्योंकि अटकी पड़ेगी तो लगभग वहाँ पे भी कुछ मानसून की प्रोग्रेस देखने को मिली है। बिहार के बहुत करीब पहुँच चुका है। तो इस तरीके से मानसून आगे बढ़ा है। कई दिनों बाद मानसून की आगे बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। और अब 24 घंटे के अंदर कहाँ कहाँ पे फ्लैश फ्लड की वार्निंग है ये आपको हम बता देते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखें तो जो 24 आवर्स फ्लैश फ्लड और सौराष्ट्र कच्छ, यानी कि गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में अगले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। और पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। आज रात से ही भावनगर, अमरेली में बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ रेनफॉल एक्टिविटी हुई है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि सिस्टम थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो गुजरात में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे तो अब मौसम विभाग की तरफ से वार्निंग आ चुकी है, जिसमें शामिल इलाके की बात करें तो गिर सोमनाथ, जूनागढ़, राजकोट के कुछ पार्ट्स, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर जैसे इलाके शामिल है जहाँ पे फ्लैश फ्लड की वार्निंग है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ी रेनफॉल एक्टिविटीज 24 घंटे में हो सकती है। उसके साथ साथ कच्छ के भी कुछ पार्ट्स में फ्लैश फ्लड की वार्निंग आपको नजर आने वाली है। तो इस तरीके से फ्लैश फ्लड की वार्निंग है। और अब हम अगर देश भर के मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ें तो 2 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, तो 2 दिनों में देखेंगे तो इस वीडियो की शुरुआत हम गुजरात से करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना है। तो गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ में अगले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना है, ऐसी संभावना नजर आने वाली है। सौराष्ट्र कच्छ में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना है। और बाकी दक्षिणी गुजरात में भी मध्यम से तेज बौछार पड़ सकती है। मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में अच्छी वर्षा होने की संभावना भी है। उत्तर गुजरात में लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में बात करें तो यहाँ पे मुंबई से लेकर गोवा के बीच में भी मध्यम से मूसलाधार बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका, केरल में भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना नजर आने वाली है। तो इस तरीके से पश्चिमी तट पे रहेगा। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पे भी हल्की तो कहीं की मध्यम बौछार गिर सकती है। हिमाचल, उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बौछार गिरने की संभावना है। और जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरनगर, लद्दाख में भी हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आने वाली है। पूर्वोत्तर की राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी मध्यम से कहीं की भारी वर्षा होने की संभावना है। सिक्किम और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और ओडिशा के कोस्टल एरियाज में यहाँ पे भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भागों में कुछ इलाकों में तेज बौछार भी पड़ने की संभावना नजर आने वाली है। 16 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 17 तारीख की बात कर रहा हूँ, 16 तारीख तो आज है। और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अंदरूनी भागों में भी हल्की तो कहीं की लाइट टू मॉडरेट होने की संभावना हमें दिखाई पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में बेचैन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। यानी कि देश कई राज्यों में मध्यम से मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुजरात में सबसे ज्यादा 24 से 48 घंटे में बहुत ज्यादा तगड़ी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे सौराष्ट्र के कोस्टल एरिया, कोस्टल सौराष्ट्र, यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कच्छ में भी अच्छी वर्षा 24 घंटे में आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अच्छी वर्षा हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कुछ सिस्टम की हलचल बढ़ सकती है।
ये रहा 18 तारीख का। तो 18 तारीख को भी सौराष्ट्र कच्छ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में भी हल्की तो कहें कि मध्यम बौछार जारी रह सकती है। ओडिशा छत्तीसगढ़ में बारिश की घटना कुछ हद तक बढ़ सकती है, यहाँ पे हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की घटना कुछ बढ़ सकती है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी मध्यम से तेज बौछार गिरेगी। सिक्किम, उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बौछार गिरने की संभावना है। और बिहार के जो नेपाल से सटे इलाके यहाँ पे कहीं की मध्यम से तेज बौछार पड़ सकते हैं, यानी कि नेपाल से सटे इलाके यहाँ पे कहीं की अच्छी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है, और बाकी पश्चिम उत्तर प्रदेश वगैरह में बादल रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो और इस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार का मौसम रहेगा। गंगा के मैदानी बेल्ट में इस तरीके से मौसम रहने की संभावना यहाँ पे नजर आने वाली है। कुछ इलाकों में आंधी चल सकती है, और बिहार के जो ये नेपाल है और बिहार के जो नेपाल से सटे इलाके यहाँ पे कहीं की अच्छी वर्षा होने की संभावना भी हमें संभव नजर आने वाली है। ये 18 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पे बादल रहेंगे, यहाँ पे हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल, उत्तराखंड में भी मध्यम से कहीं की तेज बौछार पड़ जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी कहीं की हल्की तो कहीं की मध्यम वर्षा देखने को आपको मिलने की संभावना में नजर आने वाली है। और राजस्थान के उत्तर विभागों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में मध्यम से तेज बौछार गिरेंगी। कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका, केरल में भी मध्यम से कहीं की भारी बौछार पड़ने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है। गुजरात में, सौराष्ट्र, कच्छ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात यहाँ पे बढ़ने की संभावना नजर आने वाली है। तो इस तरीके से 17 और 18 तारीख को पूरे देश भर में मौसम रहने की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। रायलसीमा, हैदराबाद में भी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है। थोड़ा सा वीडियो आज जल्दी बना है, थोड़ा सा जल्दी है। कल वीडियो भी नहीं आया था, आज भी थोड़ा सा जल्दी है। तो इस तरीके से 17 और 18 तारीख को मौसम रहेगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे जरूर अपडेट करते रहेंगे। और सौराष्ट्र कच्छ वासियों को अगले 24-48 घंटे में सावधानी बरतने जैसी हालात बन सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना नजर आने, तो यहाँ पे लोगों को ध्यान देने की बातें हैं। सौराष्ट्र में तो ऑलरेडी मूसलाधार बारिश हो रही है, अब कच्छ की बारी धीरे धीरे आ रही है। हम आपको आगे इसके बारे में लगातार अपडेट करके बता रहेंगे। आपसे इनके साथ बस लगातार बने रहेगा। मिलते हैं देश भर के कल मौसम पूर्वानुमान में। धन्यवाद।